पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की महंगाई चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बहुत खुश हैं। कोई नहीं निकलेगा। अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल पंपों पे रश लगा लेंगे। आटा महंगा, आटे की चक्कियों पे रश लगा लेंगे। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान का। तो मैं एक शेर सुनाऊंगा इकबाल का आपको कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इस जो दीन से जितना दूर जाते जाएंगे, तो आप ये चीज़ सोच लें कि हम इसी तरह परेशान रहेंगे। महंगाई बढ़ती जाएगी और हम एक दूसरे पे डालते जाएंगे। हमें हमदर्द होना होगा, आस पड़ोस का ख्याल रखना होगा, दोस्तों यारों का ख्याल रखना होगा, रिश्तेदारों का ख्याल रखना होगा। हमें सबके बारे में सोचना होगा। तो कोशिश करेंगे हम कि हम अल्लाह पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस महंगाई के दौर के अंदर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी अवाम बहुत मुश्किल वक्त गुजार रही है, और इस मुश्किल वक्त में हमने जो करना है वो हम नहीं करते। हमें जो सोचना है हम वो नहीं सोचते। हमारी अपनी ही मंतकें हैं, हम अपने सोच से ही अपने मामलात को हल करते हैं। ठीक तरह से जो मामला करना होता है हम बिल्कुल उस तरफ सोचते नहीं हैं। मैं अभी एक दुकान में आया हूँ, और इस दुकान का जो ओनर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे बहुत पुराना जानता हूँ। का जो बिज़नेस था, इस भाई का जो बिज़नेस था बहुत अच्छे लेवल के ऊपर था, और अच्छे लेवल के ऊपर कारोबार करने वाला भी आज बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस परेशानी का जो हल है वो हम आम लोगों से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सजाद? ठीक है। जुनैद भाई, आप मुझे ये बताएं, ये इतनी ज़्यादा महंगाई है, वो वाकई महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी होगी, इसका क्या हल, आपको क्या लगता है कि इसका क्या हल होना चाहिए? ये महंगाई कैसे ख़त्म होगी? हल मैं पहले भी जिस तरह आपसे बात कर चुका था कि अगर जिस तरह हमारे मुल्क में जो रेल फेल है वो डॉलर की है। आपको शायद पता हो कि जो पाकिस्तान इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल पे चल रहा है वो डॉलर की बेस पे ही चल रहा है। IMF के साथ हम जाके कर्जा लेते हैं तो हमारा मुल्क आगे चलता है। एक छोटी सी एडवाइस है मेरी, एक छोटा सा एक सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ इस चीज़ के ऊपर, कि अगर हम ये जो डॉलर की जो रेल फेल है, इस डॉलर की रेल पेल को हम काबू कर लें। वो काबू कैसे करें कि जिस तरह ये जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं माशाल्लाह काफ़ी हमसे ज़्यादा ज़हीन है, और हमारी तो सोचों से भी ज़्यादा इनको पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये क्या कि जिस तरह ये आपस में बैठ जाएं, असम्बली में एक बिल पास कर दें कि जिस तरह जो डॉलर है, ये आम शहरी डॉलर मेरे हिसाब से जो सेल तो कर सकता है लेकिन डॉलर परचेज ना कर पाए। आजकल जिस तरह डॉलर की शॉर्टेज है, तो डॉलर शॉर्ट होता है तो मुल्क में भी काफ़ी असर पड़ता है। बिल्कुल। आने वाले जो दौर आपके सामने है कि जिस तरह भी डॉलर बढ़ रहा था, अब आई थिंक सो मेरे ख्याल से 287 रुपये पर डॉलर पहुंच गया। $1 दो, यानी समझे कि अगर हमारा जुनैद भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब कि आपके कहने का मकसद ये है कि आम आदमी भी इस चीज़ की परचेजिंग करता है। हाँ, अभी देखें ना, जिस तरह हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस सीमेंट का है, तो हम अपने पैसे अगर हम इस चीज़ के ऊपर लगाएं तो हम एक वो बिजनेस कर रहे हैं। अब लोगों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, मतलब रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली डॉलर आपका शॉर्ट हो जाएगा मार्केट से। मेरे हिसाब से ये कि आम शहरी जो है वो डॉलर परचेज ना कर सके, सेल कर पाए। गवर्नमेंट इसको अपनी अपनी सतह के ऊपर डील करे, मतलब जिस तरह बाहर के ममालिकों में जो इनकी डील होती है और बाहर जो इनका अपना हिसाब है वो डॉलर में कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सतह के ऊपर एक आम शहरी डॉलर के ऊपर परचेसिंग कर रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आती। रुपए और डॉलर में आपको पता है कि कितना फ़र्क है। आपको लगता है कि अगर इस चीज़ पर काबू कर लिया जाए, शायद तो काबू कर लिया जाए, 100% महंगाई खत्म हो जाएगी? महंगाई खत्म नहीं होगी तो थोड़ी बहुत कंट्रोल तो जरूर हो जाएगी। आटे के रेट कम हो जाएंगे, पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जब कौमी खजाने में पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा हमारे पे ही लगेगा। अच्छा। अच्छा जुनैद भाई, आप मुझे एक बात बताएं कि आपके पास ही मजदूर एक दो काम करते ही होंगे जी। ये महंगाई इतनी ऊपर चली जाती है लेकिन मजदूरों की जो सैलरी है वो वहीं की वहीं रहती है। आप यकीन करें, दिल दुखता है। एक मजदूर इस टाइम जो उठा रहा है वो 700 रुपये उठा रहा है। सुबह 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक वो काम करता है। और मैं जो समझता हूँ कि इस टाइम जो मौजूदा पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है ना, वो एक मजदूर ही करता है, लेकिन उसकी वो उजरत है ही नहीं। 600 रुपये किलो आयल, एक दिन की जो उसकी दिहाड़ी है, जो एक दिन की जो उसकी सैलरी कह लो आप उसको, वो 1 किलो ऑयल में चली जाती है। और बाकी जो मामलात है
बाकी के मामला तो अल्लाह पाक ही पूरे कर रहा है, बंदा नहीं कर आटा है, सकता। चीनी है, पत्ती है, आटा छोटे आपका बच्चे इस हैं, टाइम दूध वगैरह है, आटा सब्जी है। आटा आपका इस टाइम जो शार्ट चल रहा था, 10-10 किलो के थैले आ गए थे, 1200, 1300, 1400। एक 1500 रुपए का नोट अगर जेब में हो तो जब आप जाके 10 किलो आटा आप लेंगे, अगर जिसके 5 बंदे खाने वाले हैं, बाखुदा बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। हम तो खाली बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कि आपका कहने का मकसद ये हुआ कि अगर महंगाई की कमर तोड़नी है तो डॉलर को हाँ, आम बंदा परचेज ना करे। आम बंदा सरकार का सेल काम कर सकता है, डॉलर लेकर आके सेल कर सकता है, लेकिन वो परचेजिंग के ऊपर, गवर्नमेंट सतह के ऊपर ये परचेजिंग हो, डॉलर शॉर्ट होगा, इस तरह डॉलर, चीज महंगी हो जाएगी। इस तरह चीज जो है आपके सामने आ जाएगी। तो ये पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ गई इतनी, पेट्रोल की कीमतें, जाहिर है अब कौमी खजाने में पैसे नहीं होंगे तो हम पेट्रोल भी अगर हम लेते हैं तो हम किसी से परचेजिंग करते हैं तो पेट्रोल। जुनैद भाई आप मुझे एक बात बताएं, आप भी और मैं भी आम आवाम में से हैं, इतनी महंगाई हो गई है, अगर हम एक एक बंदे को ये चीज समझाने की कोशिश करेंगे कि आप डॉलर देखिए, आम बंदा मजदूर आदमी 600 रुपए जो दिहाड़ी वाला है वो तो डॉलर को खरीद नहीं सकता है। नहीं कर सकते। ये तो मिडिल क्लास के लोग ही ऐसा करते हैं जिनकी वजह से डॉलर इतना ऊपर कतरा कतरा दरिया बनता है सजाद भाई। नहीं बनता तो आप है। अभी देखें बीच में सूरत बीच में जब ये इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया था, इन्होंने कहा था कि 35 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो किसी ने कोई एतराज तो किया ही नहीं, एहतजाज किया ही नहीं, फौरन डब्बे निकाले और पेट्रोल पंप की तरफ चले गए, पेट्रोल चार्ट हो गया। अब उसकी कैपेसिटी जो आपके सामने ही है वो 6000 लीटर 15000 लीटर ये है, हम एक दिन में परचेज कर लेंगे तो अगले दिन हम क्या करेंगे? ये आवाम तो ऐसी है। चलो ठीक है जुनैद भाई, बहुत खुशी हुई आपने जो महंगाई का तोड़ बताया है। अल्लाह करे, मेरे हिसाब से ये अल्लाह हो करे सकता है कि गवर्नमेंट मेरे इस चीज़ हिसाब पर से ये सोचे, बात करें आम इंसान के लिए, जो आम पाकिस्तानी है, जो हम आवाम परेशान है, यही हमारा हल है। तो इनको सोचना चाहिए, इनको ये चीज़ करनी चाहिए ताकि सबर शुक्र करके आदमी जो है ना वो मतलब कि अगर वो 500 रुपये की दिहाड़ी कमाता है तो वो आराम से सुकून से अपने बच्चों में खा सके। 500 रुपये बहुत होने चाहिए, 500 रुपये बहुत होंगे। जिस तरह आपके पास जब कौमी खजाने में जब चीज़ें आ जाएंगी, यही मौजूदा दौर में जिस तरह आपकी जो चीज़ें थी ये कम कीमत की थी, ये महंगाई का तो सैलाब अभी आया है, महंगाई का ये अभी आया है, मौजूदा दौर में ही आया है। इससे पहले तो फिर भी जैसे तैसे करके बंदा गुजारा कर रहा था। तो मतलब कि मुख्तसर ये कि जुनैद भाई आपका कहने का मकसद है कि डॉलर की हेर फेर ये सरकार का काम है, आम आदमी इसको परचेज नहीं कर सके, जिसकी वजह से तमाम एशिया की चीजें बढ़ जाती हैं और उन बढ़ने की वजह से आम आदमी बहुत परेशान, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, अमरूद बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला आम आदमी जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो मतलब कि आपकी जो राय है वो ये है कि सरकार का काम है सरकार करे, जो अवाम का काम है वो अवाम करे। बिल्कुल। सियासी लड़ाइयाँ हमेशा से चलती आई हैं और ख़ैर मैं सियासत के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जिन लोगों के हाथों में है उनको आवाम का सोचना चाहिए, उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारी आवाम वो महंगाई के पहिए के नीचे पिस रही है। एक आम आदमी, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, जो केले बेच रहा है, जो माल्टे बेच रहा है, उनका क्या हाल होता होगा। जो किराए के मकानों के अंदर है, जिनका 8-10 हज़ार मकान का किराया है, उनका क्या हाल होगा। क्या वो 500 रुपये रोज़ कमा कर एक दुकान पर अगर आप कोई चीज़ लेने के लिए खड़े होते हैं तो ये मैं 100% कहता हूँ कि 1000 रुपये अगर आप लेके खड़े होंगे तो कोई हाल नहीं है 1000 रुपये का। 100 रुपये किलो चीनी है, 180 रुपये किलो दूध है और आपको हर चीज़ इतनी महंगी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। आटा 10 किलो 1400 रुपये का हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि 1600 रुपये का कट्टा जो आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले मिलता था 40 किलो का, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 10 किलो का जो कट्टा है जिसमें 10 किलो आटा होता है वो। जुनैद भाई ने अपनी राय दी है, आपने अपनी राय देनी है। आपने कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है ताकि हमें आपकी राय के बारे में पता चल सके कि इतनी महंगाई के दौर में आम आदमी महंगाई को कैसे फेस करेगा। और जो असल मकसद है जुनैद भाई का कहने का वो यही है कि डॉलर आम आदमी परचेज़ करता है, जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टिंग ज़्यादा होती है और जो है ना डॉलर वो बुलंद सतह पर जाता है और आम अशिया जो हम आम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, आटा, चीनी, पत्ती, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से हम खुद ही परेशान होते हैं। तो सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, आम आदमी को भी सोचनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो
भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ जो ना बनाना शुरू कर दूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान सज्जाद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।